जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम बीएसटी 2026 के लिए राजस्थान जीके की सीरीज चला रहे थे, जिसमें आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इस क्लास नंबर 2 में हम टॉप 25 एमसीक्यू हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। एक बार वीडियो को दूसरा शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया था, जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर है यहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अन्य 2 स्थान है, वहाँ पर भी हमें क्या है, घोड़ावन देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सोरसन कहाँ पर है? 12 में है, यहाँ पर घोड़ावन पाए जाते हैं। और एक कौन सा है? सौंकलिया जो अजमेर है, सौंकलिया अजमेर, यहाँ पर क्या है, घोड़ावन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। जो सामर झील है, इसका निर्माण है वासुदेव चौहान ने कराया था 6ठी शताब्दी में। 6ठी सदी के अंतर्गत वासुदेव चौहान है, इनके द्वारा सामर झील का निर्माण करा दिया गया था। और सामर झील कहाँ पर है? ये जयपुर में है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं हम? जो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। लेकिन तारागढ़ दुर्ग एक कहाँ पर भी बना हुआ है? बूंदी में बना हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहते हैं। राजस्थान में जो नवाबों का शहर कहते हैं, जो टोंक जो जिला है, इसे राजस्थान में नवाबों का शहर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। जो टोंक रियासत है, कैसी थी? एकमात्र ये मुस्लिम रियासत थी, इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का नवाबों का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। जो ऊँटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो पाबूजी महाराज हैं, ये ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? जो पाबूजी महाराज हैं, इनको ही ऊँट लाने का श्रेय जाता है। जब बीमार हो जाता है, ऊँट जब बीमार हो जाता है, तो कौन किसकी फड़का वाचन करते हैं? तो पाबूजी महाराज की फड़का वाचन करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की महाराज की फड़का वाचन करते हैं। कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। कितने तार होते हैं इसमें? 9 तार होते हैं। ऊँट है, इसे 2014 में राजकीय पशु का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन 5 मीटर का इसके ऊपर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, जिसके कारण इसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाती है? 5 मीटर क्या बना? मंदिर बना हुआ है, तो 1727 की क्या हो जाती है टोटल? इसकी क्या हो जाती है? ऊंचाई हो जाती है गुरु शिखर की, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बनी ठनी चित्रकला शैली किससे संबंधित है। मतलब जो बनी ठनी चित्रकला शैली है, यह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो ब्लू पोट्री है, इसका जो मुख्य केंद्र है जयपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो राम सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह प्रथम है। सवाई राम सिंह प्रथम, इनके द्वारा जयपुर में ब्लू पोट्री लाई गई थी। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिए जाते हैं कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन रहे, तो कृपाल सिंह शेखावत हैं। कृपाल सिंह शेखावत ये क्या है? ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें 1974 में पद्मश्री सम्मानित कर दिया गया था। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर्गीय नाथीबाई का संबंध किससे आता है। जो स्वर्गीय नाथीबाई हैं, स्वर्गीय नाथीबाई, इनका संबंध किससे आता है? तो ब्लू पोट्री से ही इनका संबंध आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झीलों की नगरी उदयपुर की स्थापना किसने की थी। झीलों की नगरी ये क्या है? उदयपुर का प्राचीन नाम है, या फिर उदयपुर का ही अन्य नाम क्या है? व्हाइट सिटी के नाम जानते हैं, व्हाइट सिटी के नाम जानते हैं उदयपुर को ही। तो इसकी स्थापना है महाराणा उदय सिंह के द्वारा कर दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब की गई थी? 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने ही उदयपुर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। जो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया था। और जो खेजड़ी वृक्ष है, इसको ही अन्य नाम किस नाम जानते हैं हम? समी भी कहते हैं इसे। कन्नड़ में क्या कहते हैं इसे? कन्नड़ में से कहते हैं बन्ना बन्नी कहते हैं। तमिल में क्या कहते हैं? तमिल में पे में कहते हैं, पे में कहते हैं। इसके अन्य प्राचीन नाम भी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 26 किलोमीटर, लगभग कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है? जो बांसवाड़ा से गुजरती है। और बांसवाड़ा कहाँ से? जो कौशलगढ़ तहसील है वहाँ से गुजरती है, कौशलगढ़ तहसील से। लेकिन डूंगरपुर पूछ लेता है कि डूंगरपुर में जो कर्क रेखा है कहाँ से गुजरती है। जो चीखली गाँव है डूंगरपुर में, कौन सा? चीखली गाँव, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रसिद्ध ढोला मारू की कथा का नायक, जो ढोला मारू कथा है एक प्रेम कथा है, इसका जो नायक कौन है? ढोला है। ये कहाँ का राजा था? जो ढोला है कहाँ का राजा था? ये नरवर, जो एमपी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ का राजा था नरवर, एमपी का। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ढोला मारू है, इसकी जो इन दोनों की जब शादी हुई थी तो इनकी एज कितनी थी? तो मारू की एज कितनी थी? इसकी थी 1.5 वर्ष थी मारू की। और ढोला की एज कितनी थी? 3 वर्ष थी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान का राजकोट लूण कांसो क्यों कहते हैं। जो राजस्थान का राजकोट, जो किसे कहते हैं हम? लूण कांसो, जो बीकानेर में है, इसे कहते हैं। और कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफलियों का उत्पादन होने के कारण ही इसे राजस्थान का राजकोट राजकोट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी है, ना कि हमसे सबसे खारी झील पूछी है। यदि आपसे सबसे बड़ी झील पूछे तो करके आना आपको सांबर झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग कितने? 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 8.7% नमक का उत्पादन करती है। पूरे भारत का सबसे बड़ी खारे पानी झील है राजस्थान की। लेकिन सबसे खारी झील पूछ लेता आपसे तो सबसे खारी झील होगी आपकी जो पचमढ़ी झील है, राजस्थान की सबसे खारी झील है। लगभग 98% NaCl पाया जाता है इसमें। NaCl कितना है? 98% तक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं। जो विजय स्तंभ है कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और इसमें कितनी मंजिलें बनी हुई हैं? तो 9 मंजिला है विजय स्तंभ। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामदेव जी के घोड़े का रंग क्या था। जो रामदेव जी हैं इनके जो घोड़े का रंग था नीला था। ऑप्शन सी हो जाएगा। या फिर अश्वरा, इस नाम से भी देखने को मिलता है हमें, नीला या फिर अश्वरा। इस घोड़े के, जो रामदेव जी घोड़े हैं, इनका रंग था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं। तो राजस्थान का हृदय है अजमेर कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस शासक के समय में हुआ था। जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा है 1534 में हुआ था। और कौन से शासक थे उस समय? तो विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। मृत नदी के नाम से जानी जाती है जो घग्गर नदी है, इसे हम राजस्थान की मृत नदी के नाम से जानते हैं। और घग्गर नदी के किनारे ही कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जो कालीबंगा है, कालीबंगा है, एक पीलीबंगा हो जाएगी, पीलीबंगा, एक रंगमहल है, रंगमहल, और एक क्या है? भटनेर दुर्ग। ये सभी क्या हैं? जो घग्गर नदी है इसके किनारे ही विकसित किए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो भटनेर का दुर्ग है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रसिद्ध लोक देवता जो तेजाजी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं तेजाजी, इनका जन्म खन्नाल गांव नागौर में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन है उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी है या फिर गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर कहते हैं। जो जिसे कहते हैं, जो मतलब किले को क्या कहा जाता है? जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जो किला बना हुआ है उसे हम सोनार किले के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन सुवर्ण नगरी पूछ लेता है तो सुवर्ण नगरी कहते हैं हम जालौर को। इसका विशेष ध्यान रखना। सुवर्ण नगरी है जालौर, लेकिन स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। लोहगढ़ कौन सा है? ये भरतपुर कहते हैं। भरतपुर कहते हैं। मेहरानगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है? ये जोधपुर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान का राज्य खेल जो बास्केटबॉल है, राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित कर दिया गया था। तो 1948 में राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बना दिया गया था। कितने खिलाड़ी हैं इसमें? 5 खिलाड़ी हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। जो कालीबंगा सभ्यता है कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये है आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट में देना है। जो ऊंट महोत्सव है कहाँ पर आयोजित होता है।
ये थी हमारी क्लास नंबर 2 राजस्थान जीके की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।